दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। डिस्कशन और प्लानिंग सुबह 3 से 6 के बीच में आप इतना करके देखिए, आपके घर से तकलीफें दूर चले जाएंगी, लड़ाइयाँ दूर चले जाएंगी, डिप्रेशन दूर चला जाएगा, सारी मुसीबतें। ब्रह्म मुहूर्त में सो गए तो समझो हम जीवन में खो गए, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त पर विजय प्राप्त कर ली तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने अब तक ब्रह्म मुहूर्त के बारे में काफी कुछ सुना होगा, जहाँ सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसे एक चमत्कारिक समय कहा जाता है। और अगर इस समय का ठीक तरह से उपयोग किया गया तो कुछ ही समय के अंदर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। यहाँ पर हम कोई जादू टोने की या अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कार को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। तो क्या है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य और हम इसे कैसे अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को हमारे शास्त्रों जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मनुस्मृति में ये बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ज्ञान एवं वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इतने कठिन कहे जाने वाले वेदों के अध्ययन को महर्षि मनु द्वारा ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रहण करने को कहा जाए तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को सनातन धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों ने भी इस समय को प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान, मनन, चिंतन और आयोजन के लिए बहुत ही जरूरी बताया है। क्योंकि इस समय के दौरान ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होता है जो इसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देता है। सबसे पहले अच्छे मुहूर्त से शुरुआत, क्योंकि दोस्तों सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है। फिर चाहे वो शादी करना हो या किसी नए घर में प्रवेश करना हो, ऐसे में हम अपने जरूरी दिन की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से क्यों ना करें। पर उससे पहले आपको मुहूर्त के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। एक घड़ी बराबर 24 मिनट होता है और 2 घड़ी मतलब 48 मिनट का वक्त होता है। ऐसे में 24 घंटे के एक दिन में लगभग 30 मुहूर्त होते हैं, जहां 29वें नंबर का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जिसे ज्ञान प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए और अपने संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, आपका लक्ष्य कुछ भी हो, उसे प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रता चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य पर जब काम करें तो कोई अंदरूनी और बाहरी चीज आपको विचलित ना करे और आप पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ें। जब आप पूरी तरह से अपने कार्य को लेकर एकाग्र हो जाते हैं तो उसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। और फ्लो स्टेट में आप जो भी कार्य करेंगे वो काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। इसी एकाग्रता के लिए योगी और मुनि लोग एकांत की तलाश में पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम संसारियों के लिए परमात्मा ने एक ऐसा समय दिया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड लक्ष्य प्राप्ति में हमारी मदद में जुट जाता है। और इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो हर तरह से हमारी मदद करता है। असल में दोस्तों, सनातन धर्म एक वैदिक जीवन पद्धति है, जिसमें बताया गया है कि शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय रुद्र काल होता है, जिसमें इंसान को कभी नहीं सोना चाहिए। 9 से 12 बजे का समय रक्षा काल होता है, जिसमें हमें किसी भी हाल में नहीं जागना चाहिए। 12 से 3 बजे का समय गंधर्व काल होता है, जिसमें हमें गहरी नींद आती है। और 3 से 6 बजे का जो समय होता है उसे मनोहर काल कहा जाता है, जिस दौरान हमें हर हाल में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के समय हमारे ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी का सबसे ज्यादा संचार होता है।
इस दौरान किया जाने वाला ध्यान इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर अद्भुत अनुभव शुरू हो जाएंगे। आपके अंदरूनी शक्तियों का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने अंदर कई सारे बदलाव महसूस करने लगेंगे। तभी तो ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु संत ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ही मेडिटेशन करते हैं। और दोस्तों, कॉस्मिक एनर्जी को पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी नहीं है। बस सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आप पूरी एकाग्रता के साथ कोई भी कार्य करते हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर आपका कोई दूसरा काम हो, ये सब कुछ आप सफलता पूर्वक कर पाते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के दौरान कॉस्मिक एनर्जी के साथ ही हमें न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण मिलता है। जी हाँ, तेज आवाज का हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे आसपास की आवाज हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, जिससे दिमाग ठीक तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और जब बात फोकस और कंसंट्रेशन की आती है तो छोटी छोटी बातों का भी बहुत महत्व हो जाता है। और जब सुबह के समय शांत वातावरण में हम कोई भी कार्य करते हैं, तब हम बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा रिजल्ट पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जो हमें तीसरी चीज मिलती है वो है शुद्ध वातावरण, क्योंकि इस दौरान हमारा वातावरण सबसे शुद्ध होता है। सुबह के समय वातावरण में 41% ऑक्सीजन और सिर्फ 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से हमें तेज दिमाग और फोकस करने में मदद मिलती है। ऐसे में खास तौर पर डॉक्टर इसीलिए सुबह की ताजी हवा लेने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त को काफी खास बताया गया है, जिसके मुताबिक हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश शामिल है। और इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से हमारे शरीर की मुख्य शक्तियों का निर्माण होता है। जहां वायु और आकाश से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। अब ये 5 जो शक्तियां हैं, ये मानसिक कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शाम को 2 से 6 बजे तक और सुबह 2 से 6 बजे तक वात शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। इस दौरान हमें रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करने चाहिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सके। क्योंकि जो वात शक्ति होती है वो हमारे शरीर के एक ऐसे चक्र से जुड़ी हुई है जो आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा देता है, जो हमारी भावनाओं को भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर ले जाता है। और इसी का प्रतीक हिरण है, जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्नेपन का बोधक है। दोस्तों, इस चक्र के देवता शिव और पार्वती है, जहां शिव चेतना और माता पार्वती प्रकृति की प्रतीक है, जिससे हमें ब्रह्मा का ज्ञान होता है और इसीलिए इसे अनाहत चक्र कहा जाता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में वात शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, तो उस समय हम जब कोई बौद्धिक कार्य करते हैं तो यह अनाहत चक्र भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि दोस्तों, अनाहत चक्र का रंग हल्के नीले आकाश के रंग जैसा है। अनाहत का तत्व वायु है और वायु स्वतंत्रता व फैलाव का प्रतीक है और आकाश प्रतीक है अनंतता का। इसलिए हमारी रचनात्मकता को, हमारे ज्ञान को अनंत तक फैलाने में मदद करता है। अनाहत चक्र से निकलने वाली दूसरी शक्ति संकल्प शक्ति है, जो इच्छा पूर्ति की शक्ति है। क्योंकि आपका अनाहत चक्र जितना अधिक शुद्ध और सक्रिय होगा, उतना ही आसानी से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसे में दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों आपको इस समय उठकर ध्यान लगाना चाहिए या फिर अपने जरूरी कार्य पूरे करने चाहिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर परिणाम मिल सके। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरिओम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।